वेलकम स्टूडेंट, क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में एनिमल किंगडम 4th चैप्टर आपका है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है, ये सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो 10 फाइलम के बारे में हमने बताया था, उसमें से पहला फाइलम पोरीफेरा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कशन किया था कि पैरामीटर क्या है, मतलब वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम बेस बनाकर किसी एनिमल को क्लासीफाई करते हैं। जिसमें आपको पहला पता, हम लोग कई चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। जैसे एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, किसी को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 एम्ब्रियोनिक लेयर उसमें रहेगा। किसी को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होगा। सिलोमेट्स, जिसमें सिलोम होगा यानी कैविटी होगी। एसिलोमेट्स, जिसमें कैविटी नहीं होगी। स्यूडोसिलोमेट्स का मतलब ये है कि वेल डिफाइंड ना तो कैविटी होगी ना ही वेल डिफाइंड कैविटी, मतलब कि एब्सेंस, प्रेजेंस एब्सेंस दोनों के बीच का होगा, उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। इसके अलावा डाइजेशन एक था आपका पैरामीटर। डाइजेशन में ये था कि एक इंट्रासेल्युलर होता है, एक एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है। इंट्रासेल्युलर का मतलब ये है कि सेल के अंदर किसी फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होना, उसको इंट्रासेल्युलर बोलते हैं। एक्स्ट्रा मतलब जो सेल के बाहर डाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया था कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट का मतलब ये है कि माउथ से लेकर पूरा एनस तक पूरा एक वेल डिफाइंड पूरा एलिमेंट्री कैनाल होना चाहिए, पूरा जैसे माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन लार्ज और स्मॉल दोनों, रेक्टम और एनस। अगर ये सब कुछ है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि हम लोगों में होता है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है जब इसमें से कुछ भी चीज़ डिस्टर्ब हो, मतलब कि वेल डिफाइंड ना हो। यानी माउथ ही काम करता है फूड लेने का, और माउथ ही मतलब एक ही ओपनिंग काम करती है फूड लेने का, इंटेक का, और वही ओपनिंग काम करती है फूड को बाहर निकालने का, मतलब उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। इसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाया था एक पैरामीटर, जिसमें था एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड का फ्लो किसी एक ब्लड वेसल्स में अगर होता है तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि मैमल्स में पाया जाता है, हम लोगों में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू ब्लड का फ्लो होता रहता है और पूरा टिश्यू उसी में पूरा उस पर नहाती जाती है और न्यूट्रिशन अपना लेती जाती है। यानी वेल डिफाइंड, उसमें मतलब डिफाइंड क्या, उसमें होता ही नहीं है ब्लड वेसल्स कि एक वेसल्स के थ्रू से आर्टरी वेन होता है। अगर जिसमें आर्टरी वेन नहीं होता है ब्लड फ्लो के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलेंगे ओपन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये तमाम चीज़ें थी, मतलब पैरामीटर था ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का। इसके अलावा हमने बताया था कि 10 फाइलम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। 10 में से 8 ही 9 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1-2 थोड़े मोड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो उसमें सबसे पहला फाइलम हम स्टार्ट करने वाले हैं, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब समझिए, फाइलम पोरीफेरा का मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिसके बॉडी में पोर होता है। पोर मतलब छेद। पोरीफेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऐसे एनिमल आते हैं जिसको हम कॉमनली स्पंज कहते हैं। स्पंज पानी में मिलता है, वाटर में। तो इसमें देखिए, इसमें पहला सा कैरेक्टर है, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। हाँ, सिमेट्री के बारे में बताना था। फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स ये मैरीन होते हैं, यानी समुद्री होते हैं, और ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल के बारे में हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में। उसमें आप जिन्होंने ये नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, उसको आप देख लें जरूर। तो एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल, इसका डिस्कशन हमने पहले पार्ट में किया है। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि उसकी बॉडी इस तरह से होती है कि उसको 2 बराबर हिस्सों में आप बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट नहीं सकते हैं, मतलब कुछ न कुछ अनइक्वल चीजें हो ही जाएंगी, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स।
बाइसिमेट्रिकल मतलब जो बराबर मतलब एक एक्सिस मतलब एक लाइन ऐसी बनेगी मीडियल बीच से जो दो बराबर हिस्सों में किसी ऑर्गेनिजम्स को बांट दे। जैसे हम लोग बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, हम लोग में सिमेट्री बाइलेटरल है। और रेडियल सिमेट्री का मतलब मोर देन वन प्लेन जब बनने लगे किसी को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो आप आगे देखें, ये मेराइन होता है, समुद्री होता है, एसिमेट्रिकल होता है। आगे कैरेक्टर देखें इसका, अगला कैरेक्टर, दीज आर प्रिमिटिव एंड सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत पुराने होते हैं, जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था बहुत पहले ही इनकी ओरिजिन हो चुकी थी। और इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो सेल होता है छोटे छोटे सेल का बना होता है। यानी इनमें ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिल के इनका बॉडी बना रहे हैं या फिर इनमें ऑर्गन है, ये सब नहीं है। सेल कुछ सेल ही रहेगा, उसी सेल से ही पूरी पूरी लाइफ साइकिल ये अपना कंप्लीट कर लेते हैं। आगे देखते हैं, दे आर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दे आर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर यानी सेल तो होगा लेकिन कई सेल होगा, उस सेल से इनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और इसके अलावा ये होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे तो सब कंफर्म हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी ओरिजिन या फिर जिनका बॉडी डेवलपमेंट एम्ब्रियो के दो लेयर से होता है। एक होता है एक्टोडर्म, बाद में होता है एक होता है मीजोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जिसमें मिल जाए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये बाहर वाला है आपका एक्टोडर्म, अंदर वाला है आपका है एंडोडर्म, DERM। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी का डेवलपमेंट एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों लेयर के द्वारा होता है, दोनों लेयर को मिला के होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक। अगर ऐसा ऑर्गेनिजम्स हो जिसमें बीच वाला भी लेयर हो, जिसको क्या बोलते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब तीन, डिप्लो मतलब दो। ट्रिप्लो के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो पोरीफेरा आपका क्या होता है, पोरीफेरा आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, यानी इसका बॉडी डेवलपमेंट एम्ब्रियो की दो लेयर से होता है। हम मतलब सभी का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो से ही होता है। तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स की जो होता है दो ही लेयर्स में क्या करते हैं, दो ही लेयर मिलके ही इसके पूरे बॉडी को बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। आगे पढ़ते हैं, बॉडी इज परफोरेटेड विथ न्यूमरस पोर्स, द ऑस्टिया दैट ओपन्स इनटू कैनाल सिस्टम। इस पे देखें, इसको पोर बेयरिंग एनिमल इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो पोरस होता है। पोरस का मतलब समझें, इसे स्पंज है, स्पंज में ये आपका स्पंज है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम, यानी जहां कहीं चिपका हुआ है ये, हालांकि ये फ्लो भी कर तैरता भी रहता है, फ्लोटिंग भी है, सबस्ट्रेटम। और इसमें जो छोटे छोटे पोर होते हैं इसकी पूरे बॉडी पर, छोटे छोटे इसके जो पोर होते हैं बॉडी पर, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर अंदर इंटर करेगा और वाटर जब अंदर इंटर करेगा तो उस वाटर में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद बचे हुए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये ऑस्टिया है, इसको आप माउथ कह सकते हैं, माउथ की तरह। हालांकि पूरा माउथ है नहीं, मतलब एक इमेजिन कर सकते हैं कि माउथ की तरह है। वाटर अंदर इंटर किया और फिर इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, OSCULUM, ऑस्कुलम। इसको आप बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एनस की तरह, यानी ऑस्टिया से वाटर एंटर करेगा अंदर बॉडी के अंदर, यहाँ जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, बचा हुआ वाटर और सॉल्ट वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। तो ऑस्कुलम से ये पानी बाहर निकल जाएगा। ये जो पार्ट है, ये इस पोर्शन को बॉडी के अंदर, इस पूरे पैसेज को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील,
स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील का मतलब जो बीच का पैसेज होता है। अब इसका जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑस्टिया से जो वाटर एंटर करता है, इसके पूरे दीवार की लाइनिंग पर एक सेल होती है, एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं कैनोसाइट्स, CHA, कैनोसाइट्स। कैनोसाइट सेल ही क्या करती है, वाटर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती है वो अपने में एब्जॉर्ब करती जाती है, बाकी बचा हुआ पानी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ऑस्टिया से वाटर एंटर किया, स्पॉन्जोसील में ट्रेवल करेगा, कैनोसाइट्स की लाइनिंग पूरी बॉडी में होंगी, कैनोसाइट सेल्स जो सेल्स होंगी वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, बचा हुआ पानी जिसका कोई अब काम नहीं है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो क्योंकि इससे कई पोर होते हैं, देखिए कई पोर हैं, ऑस्टिया को पोर कहेंगे, इसी पोर की वजह से इसको क्या कहते हैं, पोर की वजह से इसको बोलते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग यानी अपने साथ वो पोर लिया हुआ है, कई छेद है उसमें, तो इसलिए उसको बोलते हैं पोरीफेरा। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डाइजेशन इसमें इंट्रासेल्युलर होता है, पानी अंदर गया, कॉइनोसाइट्स ने न्यूट्रिएंट्स ले लिया, इससे इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये तो आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए इसका जो बॉडी होता है स्पंजेस का, इसके बॉडी में स्पॉन्जिन फाइबर होता है, स्पंज की एक फाइबर होता है स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर्स, इसलिए इसका एक डेफिनिट शेप होता है। तो स्पॉन्जिन फाइबर इसको एक डेफिनिट शेप देता है और इसमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। आगे दे आर हर्माफ्रोडाइट, इस चीज को थोड़ा समझें, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है। दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही इंडिविजुअल एग प्लस स्पर्म दोनों को क्या करें, दोनों को प्रोड्यूस करें। यानी आप कह सकते हैं कि ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन उसमें होते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट हालांकि उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक ही बॉडी एग और स्पर्म दोनों को प्रोड्यूस करे, तो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो आगे कैरेक्टर देखते हैं, हर्माफ्रोडाइट होता है ये, पोरीफेरा हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन इसमें दोनों मेथड से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है। अगर एसेक्सुअल होगा तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, और सेक्सुअल होगा तो गैमीट के फॉर्मेशन से होगा। तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल गैमीट फॉर्मेशन से, गैमीट फॉर्मेशन से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि उसकी बॉडी कहीं टूट के किसी सबस्ट्रेटम पे चिपक जाएगी, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करवा लेगी। गैमीट फॉर्मेशन का मतलब गैमीट बनेगा और वो गैमीट कहीं जाकर डेफिनेट शेप पे किसी एक दूसरे स्पंज के बॉडी में जाकर उसके एग को, गैमीट का मतलब या तो स्पर्म एक दूसरे, जैसे एक दो आपके ये है स्पंज, एक ये और दूसरा ये अपना गैमीट यानी स्पर्म और एग इसमें भी प्रोड्यूस हो रहा है, और स्पर्म और एग इसमें भी प्रोड्यूस हो रहा है। इसने अपना क्या किया, स्पर्म बाहर क्या किया, निकाल दिया, मतलब प्रोड्यूस कर दिया। ये स्पर्म जाकर इस दूसरे वाले को, ये ए है और ये आपका बी है, ये जाकर इसके बॉडी में ऑस्टिया से एंटर करके
इसके एग को फ्यूज कर देगा, इसके एग को, और इसका स्पर्म आकर इसके एग को फ्यूज कर देगा। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड भी पाया जाता है। और फ्रेगमेंटेशन मतलब एक फ्रेगमेंट इसका बॉडी टूट के कहीं चिपक जाए और वो पूरा पूरा एक स्पंज बना ले। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ए सेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन है और सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि मेल और फीमेल मतलब कि स्पर्म और एग बॉडी के अंदर अगर फ्यूज करे तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर फ्यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हैं पोरीफेरा में, जैसे साइकॉन, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तो 2-4 आप एग्जांपल जरूर याद रखें पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा का मतलब यह है कि पोर बेयरिंग एनिमल होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, ये मेराइन होते हैं, ये समुद्री होते हैं, ठीक है। ऑस्टिया होता है, इसमें माउथ की तरह काम करता है, और ऑस्कुलम होता है, इसमें एनएस की तरह काम करता है। एनएस की तरह मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल एनएस की तरह होता नहीं, मतलब कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो ये आपका हो गया फाइलम, पहला फाइलम आपका हो गया फाइलम पोरीफेरा। आगे बढ़ते हैं। पोरीफेरा के बाद आपका दूसरा फाइलम है सोइलेंथेरेटा, TRATA, सोइलेंथेरेटा। सोइलेंथेरेटा के बारे में थोड़ा समझते हैं। सोइलेंथेरेटा को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, CNIDARI। नाइडेरिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक स्टिंगिंग सेल होती है, चुभाने वाली सेल होती है, जिसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। उसकी वजह से इस फाइलम को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। तो फाइलम सोइलेंथेरेटा के बारे में समझते हैं। दे आर एक्वेटिक, मतलब ये भी एक्वेटिक होते हैं और मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल। इनका जो बॉडी होता है, इनका जो बॉडी होता है यानी उसमें मोर देन, एक के साथ साथ मोर देन 1 प्लेन, इनकी बॉडी को बराबर बराबर डिवाइड करने के लिए 2 लाइन बन सकती है। मोर देन 1 प्लेन मतलब मोर देन 1 होगा तब रेडियल सिमेट्री होगा। तो इसमें क्या होता है, इनमें रेडियल सिमेट्री होता है। पहली बात तो ये मेराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री, ये सब रेडियल सिमेट्री बायलैटरली सब फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। तो जिन्होंने भी ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसको देख लें, वरना ये सब चीजें उनको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो मेराइन है, रेडियल सिमेट्री है। इसके अलावा आगे दे आर द फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल विच हैव टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइलम पहला ऐसा फाइलम है जहां पर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। मतलब ये पहला ऐसा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का जहां पे सबसे पहली बार टिश्यू पाया गया है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल, कई ग्रुप ऑफ सेल बनने लगे, तो इसको बोलते हैं पहला ऐसा फाइलम जहां पे क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया गया, सोइलेंथेरेटा में। ये आपका इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप मेंशन कर लें थोड़ा। आगे देखते हैं। The body bears special stinging cells, nidoblasts, so phylum Solentrata is also called as Cnidaria। मैंने बताया था कि इसके बॉडी में एक स्पेशल टाइप का एक स्टिंगिंग सेल होता है। स्टिंगिंग सेल इस तरह का होता है, ऐसे। ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल और नीडोब्लास्ट। तो स्टिंगिंग सेल से ये अपने डिफेंस मैकेनिज्म में
किसी पर अपना अगर कोई पर अटैक करता है तो वो चुभा देती हैं इससे बचने के लिए। तो स्टिंगिंग सेल की प्रेजेंस की वजह से इनको हम बोलते हैं क्या, नाइडेरिया, इस सेल की वजह से। अगला करेक्टर इनका देखते हैं, सम ऑफ नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स। जो कोरल रीफ होता है पानी में पाया जाता है। चले आप ही तो किए थे। अगला कैरेक्टर आता है, सम ऑफ नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। जो कोरल रीफ आप सुना होगा आपने कभी, जो अंडमान निकोबार साइड में, लक्षद्वीप में, या फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के अगल बगल में पाया जाता है, तो वहाँ पे जो नाइडेरियन जो सैलिएंट्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी में पाया जाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। तो उनको हम लोग कहते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ, इसी कोरल रीफ में पाया जाता है क्या, पर्ल। पर्ल यानी मोती। तो कोरल रीफ का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कि कोरल रीफ जहां पे ज्यादा होगा वहां पर पर्ल यानी मोती के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। नाइडेरियंस exhibit two basic body forms called polyp and medusa। नाइडेरिया में दो फॉर्म होता है उसके बॉडी का, एक होता है पॉलिप, नाइडेरिया की जो बॉडी होती है इसका दो फॉर्म होता है, एक होता है आपका पॉलिप और दूसरा आपका होता है मेडुसा। तो जो पॉलिप होता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल फेज, यानी जो एसेक्सुअल फेज होता है नाइडेरियंस का उसको कहा जाता है पॉलिप फेज। और सेक्सुअल फेज हो गया, ये एसेक्सुअल फेज है, एसेक्सुअल फेज ऑफ नाइडेरियन। और ये क्या है आपका सेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज यानी बॉडी का ऐसा फेज, ऐसा रूप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अब तैयार है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, पॉलिप। और बॉडी का ऐसा फॉर्म जो सेक्सुअल मोड के लिए तैयार है उसको बोलते हैं हम मेडुसा। इसमें सैलिएंट्रेट्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप देख लें। इसमें यह होता है कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों एब्सेंट होते हैं, यानी एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लाइन कर लें। तो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों इसमें एब्सेंट होता है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो सैलिएंट्रेट्स हैं उसका नाम हम ले रहे हैं, जैसे फाइसेलिया है, एडम्सिया है जिसको सी एनिमोन कहते हैं, पिन्नेचुला है। तो इन सब नाम को आप याद रखें। ओबेलिया है, ऑरेलिया है। तो दो चार आप एग्जाम्पल जरूर इनको याद रखें हर एक फाइलम से। तो इसमें मेराइन होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसमें एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। स्टिंगिंग सेल पाया ही जाता है, स्टिंगिंग सेल्स आर फाउंड फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। तो इतनी प्रॉपर्टी आपकी किंगडम फाइलम सैलिएंट्रेटा में था। आपका दो फाइलम हो गया। तीसरा फाइलम आपका है टीनोफोरा। टीनोफोरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बावजूद भी आप दो तीन लाइन इससे समझ लें, पढ़ लें। टीनोफोरा में ये होता है कि इसको बोलते हैं कॉम्ब लाइक एनिमल्स, यानी कंघी के आकार का होता है ये, ठीक है। इसको वॉलनट भी बोलते हैं, अखरोट की तरह ये दिखाई देता है।
टीनोफोरा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी टीनोफोरा में एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि ये एसिलोमेट्स होते हैं, यानी इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है, प्लस बायोल्यूमिनेसेंस इसे प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये रात में देखने पर बहुत दूर से ये चमकते बहुत हैं। तो चमकने का यानी बायोल्यूमिनेसेंस का जो कैरेक्टर होता है वो टीनोफोरा में होता है। अगला फाइलम आपका जो इम्पोर्टेंट है, फाइलम आपका ये 2 हो गया, तीसरा टीनोफोरा और चौथा फाइलम आपका है प्लेटीहेल्मिन्थीस। ये आपका इम्पोर्टेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। फाइलम सिलिंथेटा के बाद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट वर्म। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में थोड़ा समझें। देखिए इसमें क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीस दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सो, देखिए पहले बात तो समझे कि अब डॉर्सल और वेंट्रल होता क्या है, इसको समझ लें। जैसे हमारा ये पोर्शन देखिए, हालांकि ह्यूमन के रेफरेंस से कुछ और हो जाता है। जैसे स्नेक होता है, सांप इस तरह से रेंगता है, तो रेंगते वक्त जो उसका एब्डोमेन का साइड है, जो मतलब जो अर्थ से जो टच किया हुआ है, जो अर्थ से टच किया गया उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, वेंट्रल। और जो हवा में है, मतलब आकाश की तरफ है, स्काई की तरफ, उसको बोलते हैं डॉर्सल। स्नेक है, मूव कर रहा है इस तरह से, तो नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रल, ऊपर वाले को बोलेंगे डॉर्सल। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये प्लेटीहेल्मिन्थीस ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी इधर भी फ्लैट है और इधर भी फ्लैट है। तो इधर भी फ्लैट और इधर भी फ्लैट, दोनों तरफ जब फ्लैट हो जाएगा तो फीता की तरह दिखाई देगा। टैप वर्म, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं या टैप वर्म भी बोलते हैं, और टैप वर्म इसको हिंदी में बोलते हैं फीता कृमि। ठीक है, तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब इधर भी चपटा है और इधर भी चपटा है। तो ये क्या होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, दे आर फर्स्ट सिंपलेस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये पहले एनिमल हैं, ये पहले किंगडम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब मैंने बताया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ये पहले ऐसे किंगडम है, मतलब फाइलम है जिसमें क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट सिंपलेस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, इनमें एक्सक्रीशन के लिए, इनके बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल होता है, FALME, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल्स मतलब भी ऐसा दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से देखने पर जैसे वो फ्लेम निकाल रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। ये जनरली होते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल, यानी स्पर्म और एग एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी सेक्स वगैरह जिसमें सेक्स है, सेक्स ऑर्गेन सेपरेट नहीं होगा, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्स होगा, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इससे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे प्लेनेरिया है, ड्यूजिशिया है, मतलब प्लेनेरिया को ड्यूजिशिया भी बोलते हैं, प्लेनेरिया है, फैसियोला है, फैसियोला का लीवर फ्लूइड बोलते हैं, जो लीवर पे क्या करता है, अटैक करता है। सिस्टोसोमा है जिसको ब्लड फ्लूइड कहते हैं, जो ब्लड पे क्या करता है, अटैक करता है। तो इसमें एक होता है, एक इसका मेंबर है जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। इसमें ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, GREAT, ग्रेट पावर ऑफ रीजेनेरेशन, यानी प्लेनेरिया को आप काट दें तो अपनी पूरी बॉडी को बना लेता है। तो इसमें क्या कहते हैं, प्लेनेरिया में ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है।
ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्फ्लेम सेल होता है एक्सक्रीशन के लिए, हर्माफ्रोडाइट होता है यानी मेल और फीमेल मतलब कि ऐसा सेपरेट नहीं होता है, एक ही में दोनों मेल और फीमेल दोनों होता है। तो आपका ये फोर्थ फाइलम था प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे एस्कीहेल्मिन्थीस और उसके आगे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ तक आप उसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। बाकी फर्स्ट वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है तो क्या क्या पैरामीटर होता है, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन किया गया, जैसे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब आपके फर्स्ट वीडियो में है, उसको आप जरूर देखें। इसके अलावा जो मैं आपको नोट्स हम लोग भेज रहे हैं, उस नोट्स फाइलम को लिखने के बाद आप बुक से हर एक फाइलम से रिलेटेड 2-3 डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी क्या है क्या नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप स्कूल में आके कंसल्ट करें और इसको आप रिवाइज करें। डॉर्सोवेंट्रली क्या होता है इसको समझें, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है उसको समझें, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है उसको समझें। अभी आपको आगे बताएंगे मोनोइसियस डाइसियस क्या होता है, तो इस सबको आप डिस्कस मतलब कि पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे मतलब एस्कीहेल्मिन्थीस के बारे में बताएंगे।